के दुर्ग से शुरू हुई तृतीय चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए हरियाणा में अपनी यात्रा को समाप्त करने के पश्चात कल शौर्य व पराक्रम की धरती राजस्थान पहुँचे। तृतीय चरण की यात्रा में युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी महाराज के आह्वान पर लाखों लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। स्वामी जी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज पूरे देश में भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्था व काले धन के खिलाफ अच्छा वातावरण बन चुका है। स्वामी जी की एक एक जनसभाओं में 40 से 50 हजार लोग सम्मिलित होकर इस अभियान को अपना समर्थन व सहयोग कर रहे हैं। हरियाणा में निःशुल्क योग शिविरों एवं जनसभाओं में लाखों लोगों को योग दीक्षा व राष्ट्र दीक्षा देने के उपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी महाराज राजस्थान के गोठियाबड़ी पहुँचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां से राष्ट्र नायक चल पड़े अगले पड़ाव गगड़वास की तरफ, जहां उन्होंने सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट शहीद विजयपाल सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया, जो नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके उपरांत राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज ने गगड़वास में ही आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जब तीसरे चरण में राजस्थान में प्रवेश की बारी आई तो हमारे डॉक्टर बलवंत जी ने कहा कि स्वामी जी इस बार की यात्रा करीब 1.5-2 सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं गागड़वास वाले, वहां से आप शुरू करें। मैंने कहा गांव कितना बड़ा है? तो बोले गांव में तो बाबा जी यही 300-350 घर होंगे। भारत स्वाभिमान की यात्रा में आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में 25,000, 50,000 लाख लोग होते हैं और यात्रा आगे बढ़ रही थी। मैंने कहा भाई वहां ऐसी क्या खास बात है गागड़वास से शुरू करने के पीछे? बोले बाबा जी, स्वामी जी गागड़वास में भाई विजयपाल जी जो डिप्टी कमांडेंट थी सीआरपीएफ में, उन्होंने अपनी शहादत दी है और उनकी प्रतिमा बनी हुई है करीब 1.5 वर्ष से, और वो कहते हैं कि जब स्वामी जी आएंगे तभी हम अनावरण करेंगे। जब मेरे सामने ये प्रश्न आया तब मैंने कहा भाई गांव चाहे कितना ही छोटा हो, जब एक शहीद अपनी शहादत देकर के मां भारती के लिए अपनी कुर्बानी देकर के गया है तो मैं उनको अपनी सलामी देने के लिए जरूर जाऊंगा। आज चाहे गांव ये छोटा सा हो, लेकिन आप सबकी दाएं से बाएं से दूर दूर तक जो मैं उपस्थिति देख रहा हूं वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि राजस्थान की मिट्टी में जो शौर्य, जो कुर्बानी, जो शहादत बलिदान का भाव था वह आज भी और बुलंदियों पर पहुंचा है, और सबके दिलों में जो वतन के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं उनके प्रति अपार आस्था और विश्वास। व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पर लगा करके जीवन को बचाना चाहता है। आदमी के पास में यदि 10, 20, 50, 100 एकड़ जमीन और सारी जमीन बेच करके जिंदगी बसती हो तो आदमी 100 एकड़ जमीन बेच देगा। यदि व्यक्ति के पास में 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए भी हों, 10-20 लाख की तो बात थी क्या, 10-20 लाख तो मजदूर भी कर्जा लेकर के अपना इलाज कराने में लगा देता है जिंदगी को बचाने के लिए। एक मजदूर 5-10 हजार से लेकर के 5-10 लाख रुपए कर्जा लेकर के अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लगा देता है, और मैंने करोड़ों अरबोपति लोगों को देखा है। आदमी अपना सब कुछ दांव पर लगा करके जीवन को बचाता है, और एक सैनिक, एक शहीद अपना जीवन दांव पर लगा करके देश को बचाता है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। यह अलग बात है कि जो हमारे अपने होते हैं उनको एक तरफ अपनी शहीदों की शहादत का गर्व होता है, तो दूसरी तरफ जब अपने अपनों से बिछड़ते हैं तो वो जो दुख होता है, वो जो वेदना होती है, वो जो वियोग होता है, उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती। आज
जहां हमें डिप्टी कमांडेंट शहीद भाई विजयपाल सिंह जी की शहादत पर गर्व है, वहीं हम छोटी सी उम्र की इस बेटी विद्या देवी के धीरज, इसके तप पर, जो अपने प्रेम से और अपने पुरुषार्थ से और बहुत हौसला और हिम्मत रख करके छोटे छोटे बच्चे इस अंकित और मोहिता बेटी को पाल रही हैं। इस विद्या बेटी को हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बेटा ठीक है, जो विजयपाल सिंह जी तो भगवान का जो विधान था और देश के लिए जो उसको करके जाना था वो काम करके चला गया। ये पूरा भरा परिवार तो आपके साथ ही है, लेकिन ये जो आप हजारों भाई बहन देख रहे हैं, मुझ सहित ये 121 करोड़ देशभक्त भारतीय बेटा आपके साथ में, तुम जिंदगी में कभी भी अकेली नहीं। और ये सबके लिए बात है। यही है इस हिंदुस्तान की तहजीब, यही है इसकी संस्कृति, यही है इसकी विरासत और यही है इसकी सबसे बड़ी पहचान। जब बच्चे अपने पापा को याद करते हैं, जब ये बहू अपने उस पति को याद करती है, तो इसको दुख होना स्वाभाविक सा है। लेकिन जब आप हम सबको अपने साथ में देखती है, तो फिर वो हिम्मत रख करके आगे बढ़ती अपनी जिंदगी में। और ऐसे ही 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपनी शहादत और कुर्बानी दे करके इस हिंदुस्तान को उन अंग्रेजों से आजादी दिलाई जिनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। 70 से ज्यादा मुल्कों में जिन अंग्रेजों का राज था, उनको भी परास्त करके हमारे रणबांकुरों ने इस भारत को आजादी दिलाई। हम उन भारत के 7 लाख से अधिक वीरों की शहादत कुर्बानी को जहां नमन करते हैं, वहीं आजाद भारत में भी अपनी शहादत और कुर्बानी देने वाले विजयपाल सिंह जी जैसे हजारों लाखों वीरों को भी अपनी सलाम पेश करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वीरों का देश है भारत, शहीदों का देश है भारत, संतों का देश है भारत, ऋषियों का देश है भारत, ये भगवंतों का देश है भारत, अवतारों का देश है भारत। इस भारत में हमने जन्म लिया, इस पर हमको गर्व है। आज हमारे बीच में विराजमान सभी संत महापुरुषों को, हमारे बहुत ही वयोवृद्ध आदरणीय पूज्य संत बाबा प्रेमनाथ जी महाराज, जो सिद्धन नवाधाम, जो 84 गांव शोराण खाप का श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है, और पूज्य बाबा जी इस गांव के भांजे भी है। भाई बाबा जी का भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई हम तो राजस्थान का भांजा है, इसलिए मारे तो मामे हो ही थे। तो सभी पूज्य बलवान गिरी जी महाराज, सब पूज्य संतों का हम वंदन करते हैं। और हमारे वीर गति को प्राप्त, जिन्होंने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे करके भारत माता की आन बान और स्वाभिमान की रक्षा की, ऐसे उस यशस्वी पुत्र के देशभक्त पिता सूबेदार मेजर यादराम जी और पूज्य माता श्री सरबती देवी और इस पूरे परिवार को हिम्मत, हौसला और उनको धीरज देने के लिए ही हम सब तो यहां आए हैं। इसके साथ आगे का भी एक बहुत बड़ा सफर हमें पूरा करना। देखो, एक तो योग वाला काम है, इसके बारे में भी आपसे हम बताएंगे। और जिस देश को बचाने के लिए लाखों वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, वो देश क्या है, उसको कैसे बचाना है, उसको भी बताएंगे। आज इस छोटे से गागड़वास गांव में मैंने पूछा, भाई गांव के चारों तरफ कितने गांव हैं बड़े? बोले जी 4 गांव हैं बड़े, तो बाकी तो दूर दूर हैं। तो भाई जब इस छोटे से गांव में इतनी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के, इस भारत के लोग आ सकते हैं, इसका मतलब हिंदुस्तान की प्रजा जागी हुई है। अब इसे हिंदुस्तान का कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। और भाई राजस्थान के लोगों
की शहादत, उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनकी भक्ति और शक्ति की गाथाएं तो हमने बड़े बुजुर्गों से बहुत सुनी। अपने दादा दादी से, नाना नानियों से, माता पिता से, बड़ों से भी बहुत सुने। हमारी माँ भी राजस्थान की। जब मैं इन गागरी वाली माताओं ने देखो ना तो हमारी माँ की भी याद आवे। अब तो वेशभूषा भी बदल रही है। बदलते जमाने के साथ हमको भी बहुत कुछ करना है। शुरुआत मैं स्वयं से करता हूं। हमें अपने जीवन ऐसे बनाने हैं कि उदाहरण पेश हो पूरी दुनिया में, केवल जीवन हो तो भारत के लोगों जैसा, तंदुरुस्ती हो तो भारत के लोगों जैसी, चरित्र हो तो भारत के लोगों जैसा, आहार और विचार हो तो भारत के लोगों जैसा। पूरी दुनिया के लोग यदि जीवन के उच्च आदर्श ढूंढने पड़े तो उनको भारत के लोग ही आदर्श के रूप में, रोल मॉडल के रूप में दिखाई दें। ऐसा सब भारतीयों का जीवन होना चाहिए और ऐसा जीवन अपने को बनाना। अब अगली बात आपसे थोड़ी करते हैं, बीमारियों के बारे में थोड़ी सी बात को पूरा कर देते हैं। गांव में अक्सर 5-7 बड़ी बीमारियां होती हैं, उनके बारे में चर्चा कर देता है। ये योग करने वाले को तो कोई बीमारी होगी नहीं। हमने लाखों करोड़ों लोगों की बीमारियां ठीक की हैं। उसके बाद ही आपको बता रहा हूं, आपके ऊपर कोई नया प्रयोग नहीं कर रहा हूं। किताबों में पढ़कर के योग नहीं सिखा रहा हूं। किताबों में तो योग लिखा ही है। उस योग से क्या क्या फायदे हो रहे हैं, इसके ऊपर हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च, उसके ऊपर शोध किया है, अनुसंधान किया, वो आपको बता रहा हूं। तो योग करने से तो सब रोग मिटते ही हैं। अब अगली बात, अलग अलग जड़ी बूटियों का प्रयोग करने से घर में बहुत सी चीजें होती है। जैसे मैं शीशम का बता रहा था, कितनी भयंकर गर्मी की बीमारी हो, कितना ही नक्सीर आती हो, हाँ, शीशम का पत्ता पियो घोट करके, शरीर एकदम ठंडा रहेगा। मैं कह रहा था ना, आप घाट की राबड़ी और ये क्या नाम है, गंठा, प्याज, ये तो खाते हो। ये शीशम बहुत ही अद्भुत है गर्मी की बीमारियों के लिए। जिनको नक्सीर बहती हो, शीशम के पत्ते पिला दो और नाक में भी शीशम के पत्तों का रस डाल दो या पीपल के पत्तों का रस डाल दो, नक्सीर एकदम बंद हो जाती है। जिन बालकों को ज्यादा नक्सीर बहती हो, क्योंकि राजस्थान में जहां गर्मी का प्रदेश है वहीं दिक्कत ज्यादा होती है, नक्सीर फूट पड़ती है ज्यादा गर्मी, तो शीशम के साथ साथ दही बिलो के पिला दो। मुझे खुद नक्सीर आया करती थी, इसलिए मुझे बेरा है। दही बिलो के, उसमें अध बिलोया दही, जब उसमें घी निकलने को सा होता है, वो पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है उस समय का। तो हमारी मां ने 15-20 दिन पिलाया होगा, आज तक नाक में फिर खून नहीं आया कभी। कितनी मैं अभी मैं 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी योग कराता हूं, पूरा कई बार तो दाढ़ी में से पसीना टपकने लगता है, इतना टेम्परेचर होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। और -20 डिग्री पर उधर चाइना बॉर्डर पर भी मैं गया, जहां हमारे सब सैनिक, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको शीशम का प्रयोग बताया मैंने गर्मी की बीमारी के लिए। अब जोड़ों में दर्द होता है तो उसके लिए 3 चीजें हैं, हल्दी, मेथी, सूंठ। 100-100 ग्राम ले लो बराबर की मात्रा में, पाउडर करके फिर 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम खा लो, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। हल्दी में नेचुरल स्टेरॉइड होता है, सूंठ में भी दर्द को दूर, वायु को दूर करने की शक्ति होती है, और उसमें कैल्शियम भी होता है, हड्डियों को मजबूत भी करती है सूंठ। और मेथी में वायु का गुण खत्म, वायु, जितने भी वायु के दोष हैं, किसी को शुगर की बीमारी, उनके लिए भी पेट में गैस बनती है, उनके लिए भी जोड़ों में दर्द, उनके लिए भी, लेकिन ये गर्म होती है तीनों चीजें। तो क्या किया करें, अब गर्मी में जोड़ों में दर्द